कृष्ण वंदे जगत गुरुम। 9वां अध्याय का 23वां और 24वां श्लोक। 9वां अध्याय का 23वां श्लोक। येप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता है तेपि मामेव कौन्ते यजन्त्य विधिपूर्वकम। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, हे कुंती नंदन, जो भी भक्त मनुष्य श्रद्धापूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं वे भी करते हैं मेरा ही पूजन, पर करते हैं अविधिपूर्वक। येप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता है का अर्थ है, देवताओं के जिन भक्तों को सब कुछ मैं ही हूँ यह समझ में नहीं आया है और जिनकी श्रद्धा अन्य देवताओं पर है वे उन देवताओं का ही श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं। वे देवताओं को मेरे से अलग और बड़ा मानकर अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार अपने अपने इष्ट देवता के नियमों को धारण करते हैं। इन देवताओं की कृपा से ही हमें सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा समझकर नित्य निरंतर देवताओं की ही सेवा पूजा में लगे रहते हैं। तेपि मामेव कौन्ते यजन्त्य विधिपूर्वकम का अर्थ है, देवताओं का पूजन करने वाले भी वास्तव में मेरा ही पूजन करते हैं, क्योंकि तत्व से मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं। मेरे से अलग उन देवताओं की सत्ता ही नहीं है, वे मेरे ही स्वरूप हैं। अतः उनके द्वारा किया गया देवताओं का पूजन भी वास्तव में मेरा ही पूजन है, पर है अविधिपूर्वक। अविधिपूर्वक कहने का मतलब यह नहीं है कि पूजन सामग्री कैसी होनी चाहिए, उनके मंत्र कैसे होने चाहिए, उनका पूजन कैसे होना चाहिए आदि आदि विधियों का उनको ज्ञान नहीं है। इसका मतलब है मेरे को उन देवताओं से अलग मानना। जैसे कामना के कारण ज्ञान हरा जाने से वे देवताओं के शरण होते हैं, ऐसे ही यहाँ मेरे से देवताओं की अलग सत्ता मानकर जो देवताओं का पूजन करना है यही अविधिपूर्वक पूजन करना है। इस श्लोक का निष्कर्ष यह निकला कि एक, अपने में किसी प्रकार की किंचन मात्र भी कामना न हो और उपास्य में भगवत बुद्धि हो तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार किसी भी प्राणी को, मनुष्य को और किसी भी देवता को अपना उपास्य मानकर उसकी पूजा की जाए तो वह सब भगवान का ही पूजन हो जाएगा और उसका फल भगवान की ही प्राप्ति होगा। और 2, अपने में किंचन मात्र भी कामना हो और उपास्य रूप में साक्षात भगवान हो तो वह अर्थार्थी, आर्त आदि भक्तों की श्रेणी में आ जाएगा, जिनको भगवान ने उदार कहा है। वास्तव में सब कुछ भगवान ही हैं। अतः जिस किसी की उपासना की जाए, सेवा की जाए, हित किया जाए वह प्रकारांतर से भगवान की ही उपासना है। जैसे आकाश से बरसा हुआ पानी नदी, नाला, झरना आदि बनकर अंत में समुद्र को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह जल समुद्र का ही है, ऐसे ही मनुष्य जिस किसी का भी पूजन करे वह तत्व से भगवान का ही पूजन होता है। परंतु पूजक को लाभ तो अपनी अपनी भावना के अनुसार ही होता है। 9वां अध्याय का 24वां श्लोक। अहि सर्वयज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनाच्च्यवन्ति ते। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, क्योंकि मैं ही संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी हूँ, परंतु वे मेरे को तत्व से नहीं जानते, इसी से उनका पतन होता है। अहि सर्वयज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च का अर्थ है, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार मनुष्य यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने शुभ कर्म करते हैं तथा अपने वर्णाश्रम की मर्यादा के अनुसार जितने व्यावहारिक और शारीरिक कर्तव्य कर्म करते हैं उन सब कर्मों का भोक्ता अर्थात फलभागी मैं हूँ। कारण कि वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, स्मृति ग्रंथों में प्राणियों के लिए शुभ कर्मों का जो विधान किया गया है वह सबका सब मेरा ही बनाया हुआ है और मेरे को देने के लिए ही बनाया हुआ है, जिससे ये प्राणी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों से और उनके फलों से सर्वथा निर्लिप्त रहें, कभी अपने स्वरूप से च्युत न हों और अनन्य भाव से केवल मेरे में ही लगे रहें। अतः उन संपूर्ण शुभ कर्मों का और व्यावहारिक तथा शारीरिक कर्तव्य कर्मों का भोक्ता मैं ही हूँ। जैसे संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता यानी कि फलभागी मैं ही हूँ, ऐसे ही संपूर्ण संसार का अर्थात संपूर्ण लोक, पदार्थ, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया और प्राणियों के शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि का मालिक भी मैं ही हूँ। कारण कि अपनी प्रसन्नता के लिए ही मैंने अपने में से इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, अतः इन सब की रचना करने वाला होने से इनका मालिक मैं ही हूँ। न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनाच्च्यवन्ति ते का अर्थ है, वास्तव में सतसत, जड़ चेतन आदि सब कुछ मैं ही हूँ।
अथ जो भी कर्तव्य कर्म किए जाए उन कर्मों का और उनके फलों का भोक्ता मैं ही हूँ तथा संपूर्ण सामग्री का मालिक भी मैं ही हूँ। परंतु जो मनुष्य इस तत्व को नहीं जानते वे तो यही समझते हैं कि हम जिस किसी को जो कुछ देते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, वह सब उन प्राणियों को ही मिलता है। जैसे हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के भोक्ता देवता बनते हैं, दान देते हैं तो दान का भोक्ता वह लेने वाला बनता है। कुत्तों को रोटी और गाय को घास देते हैं तो उस रोटी और घास के भोक्ता कुत्ता और गाय बनते हैं। हम भोजन करते हैं तो भोजन के भोक्ता हम स्वयं बनते हैं, आदि आदि। तात्पर्य यह हुआ कि वे सब रूपों में मेरे को न मानकर अन्य को ही मानते हैं, इसी से उनका पतन होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह किसी अन्य को भोक्ता और मालिक न मानकर केवल मेरे को ही भोक्ता और मालिक माने, अर्थात जो कुछ चीज दी जाए उसको मेरी ही समझकर मेरे अर्पण करे। दूसरा भाव यह है कि मनुष्य के पास जो कुछ भोग और ऐश्वर्य है वह सब मेरा ही है और मेरे विराट रूप संसार की सेवा के लिए ही है। परंतु भोग और ऐश्वर्य में आसक्त मनुष्य उस तत्व को न जानने के कारण उस भोग और ऐश्वर्य को अपना और अपने लिए मान लेते हैं, जिससे वे यही समझते हैं कि ये सब चीजें हमारे उपभोग में आने वाली हैं और हम इनके अधिपति हैं, मालिक हैं। पर वास्तव में वे उन चीजों के गुलाम हो जाते हैं। वे जितना ही उन चीजों को अपनी और अपने लिए मानते हैं उतने ही उनके पराधीन हो जाते हैं। फिर वे उन चीजों के बनने बिगड़ने से अपना बनना बिगड़ना मानने लगते हैं, इसलिए उनका पतन हो जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि मेरे को संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और मालिक जानने से मुक्ति हो जाती है और न जानने से पतन हो जाता है। च्यवंती पद का तात्पर्य है कि भगवान को प्राप्त न होने से उनका पतन हो जाता है। वे शुभ कर्म करके ऊंचे ऊंचे लोकों में चले जाएं तो यह भी उनका पतन है, क्योंकि वहां से उनको पीछे लौटकर आना ही पड़ता है। वे आवागमन को प्राप्त होते ही रहते हैं, मुक्त नहीं हो सकते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।